हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो एक एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये निफ्टी जो अभी उसने लाइफ टाइम हाई जो टच किया है, तो उसका जर्नी कैसा रहा है इसके बीच, और क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड उसमें क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, तो उसको कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन ना ले। राइट, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से ले, ठीक है। ये जो वीडियो में मैं जो बता रहा हूँ ये मेरा अपना व्यू है, ठीक है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी लर्निंग है, तो वही मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो निफ्टी का आप चार्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पे सितंबर 2024 से उसने ये जो कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद इसने 2025 में उसने वो हाई टच किया, यानी उसका जो लाइफ टाइम हाई था वो यहाँ पर उसने नवंबर 2025 में उसने टच किया, यानी एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। एक साल और उसके ऊपर का एक मंथ आप काउंट कर सकते हो, उसके बाद उसने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया। तो आप जनरली मार्केट में देखिए, आपको पता ही नहीं चला मार्केट कब यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो देखिए, जब मार्केट इस तरह से रैली करता है कुछ टाइम के लिए, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन था, उसके बाद उसने रैली किया, राइट। और ये जो रैली किया उसमें उसने 200 डे मूविंग एवरेज को कहाँ पर टच किया, यहाँ पे, ठीक है। कितना टाइम लिया उसमें, उसमें उतना टाइम उसको लगा है 531 डेज, यानी एक साल से ऊपर का टाइम उसने लगा है। और उस टाइम के दौरान उसने कितना मूवमेंट दिखाया है यहाँ पे, 39% के आसपास का, राइट। तो ये जब कंसोलिडेशन से निकला उसके बाद उसने इतना मूवमेंट दिखाया, और फिर अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन किया उसने यहाँ पे। ये जो 2024 का जो नवंबर 2024 का ये जो फॉल था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन किया और अभी वो लाइफ टाइम हाई को टच कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब ये जो नीचे आ रहा था उसके दौरान मार्केट में न्यूज चल रही थी, अलग अलग न्यूज थी, जैसे कि एफ आई आई सेल करके निकल रहे हैं, वो चाइना मार्केट में की ओर देख रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत पता है उसी न्यूज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब ओवरऑल कंसिडर ये करना है कि न्यूज के कारण मार्केट नीचे आता है। जब मतलब मार्केट जब नीचे आता है तो वो न्यूज दिखाई जाती है कि कैसे मतलब इसका रीजन क्या है, उसके रीजन बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है। और ऐसा भी बोला जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यू हो चुका है, ठीक है। फिर जो इंडेक्स को जो स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कुछ अभी वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, वो ऐसी सारी। और फिर उसमें स्लो डाउन आ चुका है, जैसे कि आईटी एंड कंजम्पशन में स्लो डाउन बताया जा रहा था, ठीक है। दूसरा कि अलग अलग मतलब जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जो वॉर्स की सिचुएशन थी वो एक रीजन था। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। मार्केट उसी फैक्टर्स को देखते हुए वो नीचे आता है, ठीक है। तो ये एक क्या है कि इमोशनल बाइंग एंड सेलिंग होती है उसमें, राइट। तो ये चीज रहती है कि जब इस तरह की न्यूज आती है तो मार्केट नीचे आता है। तो वो हमें पता है और ऐसा होता रहता है। तो हमें यहाँ पे सीखने वाली क्या चीज़ है? देखिए, अभी वो मार्केट एज़ इट इज़ सिचुएशन के जो इतनी सारी न्यूज़ थी, स्लो डाउन ये सब कुछ, फिर भी वो यहाँ पे टच करके वो लाइफ टाइम हाई को वो टच किया है। उसका मतलब मार्केट में बाइंग हुई है, चाहे किसी ने भी की हो। एफआईआईज़ ने की, डीआईआईज़ ने की, चाहे किसी ने भी की। तो ऐसा ही होता रहता है मार्केट में। आप पास्ट देखोगे, उसमें जो चार्ट है उसका जो ऑब्जर्वेशन, पास्ट में भी ऑब्जर्वेशन देखोगे, तो यहाँ पर भी जो न्यूज़ चल रही थी 2021 में, तो वो भी वॉर्स लाइक सिचुएशंस थी, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर्स वगैरह होते थे, मतलब हो रहा था, तो वो सिचुएशन के दौरान वो मार्केट नीचे आया। फिर कोविड का सिचुएशन था। तो ये सारी सिचुएशन में मार्केट नीचे आता है, फिर धीरे धीरे वो सेटल डाउन होके फिर ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है। तो जब मार्केट नीचे आता है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अब आगे क्या होगा, कैसे उसमें काम करेंगे। तो ये सिचुएशन नॉर्मल है जब मार्केट में हम काम करते थे, ठीक है। अभी हमें इसमें से एक चीज़ ये मुझे एक्चुअली मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मुझे ये सीखने को मिला है कि मार्केट नीचे आता है और ऊपर भी जाता है। उसका टाइम आता है कि जब मार्केट नीचे एक सेटल डाउन होता है, उसके बाद वो ऊपर की जर्नी भी स्टार्ट करता है। कब से वो नीचे की जर्नी स्टार्ट करेगा और नीचे से कब वो ऊपर जाएगा वो हमें नहीं पता होता। लेकिन हाँ, हम कुछ पैटर्न्स फाइंड कर सकते हैं कि जैसे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, जैसे कि यहाँ पे हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे ये देखिए, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से ओवरऑल मार्केट में एक 1 2 3 इस तरह से 3 पॉइंट कनेक्ट किया, ये मार्केट का जो स्विंग मैंने कनेक्ट करके। और यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हम ऐसा देख सकते हैं कि हाँ, अब इसके बाद ये मार्केट में कुछ रैली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फिर से उसने मतलब नीचे की ओर आया। यहाँ पे ये जो स्विंग लो था उसने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब उसके नीचे ओपन हुआ और फिर वो ऊपर चला आया।
तो ऐसा भी होता है, यानी कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न बना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आपको डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन तो आपने देख लिया। उसके बाद आप ये देखो कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना। और इस डब्ल्यू पैटर्न का जनरली टारगेट ये होता है कि जहां से वो नीचे गिरा है वहां तक तो वो जाएगा ही। ठीक है, इस तरह का टेक्निकली मतलब टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कहता है। ठीक है, तो ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि ऐसा होता है, राइट। तो ये कोई रिकमेंडेशन है, ये जस्ट हमें ये साइन दिखाता है कि हाँ मार्केट अब यहाँ से कुछ उसमें ऐसा पॉजिटिव हम देख सकते हैं कि अब उसके बाद वो ऊपर जा सकता है, राइट। तो ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। और या तो फिर ऐसा कि देखिए, जब मार्केट नीचे आता है तो क्या क्या होता है, ये भी आप देखिए कि वो एक स्विंग स्विंग लो बनाए, फिर स्विंग ऊपर गया, मतलब ये स्विंग हाई बनाए, फिर लो बनाए, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो ऐसे डाउन ट्रेंड में स्विंग लो बनाते, स्विंग लो जो होता है वो तोड़ते तोड़ते वो नीचे आता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब मार्केट में करेक्शन खत्म हो जाता है, अब यहाँ से बाइंग शुरू होती है, तो क्या होता है कि मार्केट एक बार ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह के जो स्विंग हाई होते हैं उसको वो ब्रेक कर देता है और फिर ऊपर जाता है। तो इस तरह की अगर जब भी सिचुएशन हमें दिखे ओवरऑल मार्केट में, तो हमें एक साइन मिलता है कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें सीखना है इस तरह के चार्ट्स के ऑब्जर्वेशन और ये जो सिचुएशंस के हिसाब से। मार्केट में न्यूज़ चाहे कुछ भी हो, हमें थोड़ा क्या है कि इमोशंस को थोड़े साइड में रख के हमें कुछ मतलब ऐसे देखना चाहिए कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस को बिजनेस की तरह लेना चाहिए कि जैसे कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हुए, ये जो इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हुए अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उसमें आप देखोगे कि तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा आपको जहां पर दिखे और वो उसमें बहुत कम करेक्शन हो, तो ऐसे स्टॉक्स मूव करते हैं बहुत तेजी से। जैसे कि यहाँ पे ये जो है उसमें आप देखिए कि जैसे निफ्टी 50 में है रिलायंस, फॉर एग्जांपल रिलायंस हम लेते हैं। यहाँ पे रिलायंस देखिए, तो उसने भी इस तरह की मूवमेंट दिखा है कि वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर यहाँ पे वो उसका जो ऑल टाइम हाई है उसके उससे थोड़ा ही नीचे है। बाकी वो सेम जो निफ्टी का जो मूवमेंट है, मतलब उसी तरह से चलता है, यानी इसमें उसका कंट्रीब्यूशन है, इसलिए ये चलेगा तो निफ्टी का इंडेक्स भी चलेगा। फिर है एचडीएफसी बैंक हो गया। एचडीएफसी बैंक देखिए, तो ये भी ऊपर चल रहा है। ये क्योंकि फाइनेंशियल जो सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें उसका वेटेज ज्यादा है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा दूं कि देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज में जो इंडेक्स है उसमें 36% के आसपास का इसमें कंट्रीब्यूशन है। फिर ये 10% का है जो ये ओएनजीसी हो गया, फिर ये रिलायंस हो गया, फिर आईटी सेक्टर का है। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। तो इस ये सारे सेक्टर में जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें मूवमेंट मिली है। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, ये देखिए बजाज फाइनेंस हो गया। तो उसमें भी ये देखिए 2024 में सितंबर 2024 से लेके यहाँ तक वो 50% ही गिरा, 15% ही नीचे आया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेशन में था तो उसके बाद उसने तो अपने मूवमेंट ऊपर की ओर किया है। तो ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कुछ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें आप अपना पोजीशन बना सकते हो और उसमें आप ऐसे स्विंग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कि जब वो अपने हाई से कुछ करेक्शन आया है और उसमें आप वैल्यू बाइंग करके ऊपर की ओर 15% 20% ऊपर स्विंग जब करे तो आप उसमें सेल करके निकल जाओ इस तरह से। तो ये मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, तो ऐसा एक्चुअली मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये है एक ऑब्जर्वेशन। अब हमें ये देखना है कि अब उसमें आगे क्या हो सकता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसने इस तरह से पूरा कप तो बना लिया, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न या तो ये पूरा कंसोलिडेशन आप मानो जो भी है। ठीक है, तो अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि यहाँ से उसका हम ये टेक्निकल टारगेट देखें तो कहाँ तक आ सकता है। तो टेक्निकल टारगेट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 30,000 से ऊपर आ जाता है, 30,400 के आसपास का इसका टारगेट निकलता है। ठीक है, तो ये सुनर और लेटर वो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके लिए न्यूज आएगी, अच्छा मार्केट में दिखेगा आपको। और जो अभी स्टॉक जो नीचे हैं वो उसको पुश कर सकते हैं, या तो फिर जो लाइफ टाइम हाई चल रहे हैं वो पुश कर सकते हैं उसको। ठीक है, इंडेक्स को जनरली। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिनारियो मिलेंगे, आपको ऑब्जर्व करना है ताकि आने वाले टाइम में जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आपको पता चले कि कब हम कौन से स्टॉक में हम अपनी पोजीशन बनाए ताकि हम उसमें अच्छा हमारा पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जब भी मार्केट इस तरह से करेक्शन में आता है फिर उसमें सेम तरह का पैटर्न बनता है और वैसे वो मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे उसने
जो नीचे आया फिर उसमें उतना टारगेट हमें सूनर और लेटर मिल जाता है। देखिए ये जो टारगेट यहाँ से उसने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद ये टारगेट हिट होने में कितना टाइम लगा, तो हम देखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा है, 409 डेज़ यानी 400 डेज़ के आसपास का टाइम उसमें लगा है। तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा है, तो हो सकता है उसमें 1 साल से ज़्यादा का हो, शायद 2 साल भी लग जाए। किसी को पता नहीं क्या होगा आगे, गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, सूनर और लेटर यहाँ पे ये मार्केट आ सकता है। ठीक है? तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक बस लर्निंग पर्पज़ से वीडियो बनाया है कि हमें समझना चाहिए कि मार्केट नीचे जब आता है तो उसके लिए रीज़न्स होते हैं, ऊपर जाता है तो उसके लिए भी रीज़न्स होते हैं। बस हमें ये देखना है कि कब हम वो जो जब मार्केट नीचे आया है तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठा पाएँ। राइट, हमें अच्छे स्टॉक्स जो वैल्यू है जिसमें आगे और उसमें आगे ग्रोथ भी है, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर हम पोजीशन बनाएं और उसमें हम स्विंग ट्रेड करें तो हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, मार्केट का करेक्शन होना। ठीक है, तो ये हमें आगे जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो हमें सीखने को मिलेगा। राइट, मैंने ये भी सीखा है यहाँ पे यही कि इस तरह के सिनारियो में हम कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट में जब ऐसा सिनारियो आता है तो जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें 20% या 30% का उसमें डाउनफॉल मिलता है, और फिर जब मार्केट के साथ वो भी अपना लाइफ टाइम हाई बनाते हैं तो वहाँ पे हम सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आया होगा। अगर आपका कोई इनपुट्स है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मुझे कंसिडर करने चाहिए या तो फिर मुझे भी सीखने को कुछ मिलेगा, आप अगर कमेंट में लिखोगे तो। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा पर्सनली वो भी आप बताइएगा। राइट, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।